नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। इस व्यवसाय में ऐसी ताकत है दोस्तों कि कोई भी बेरोजगार युवा, युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्ति और वयस्क आबादी का सदस्य इसमें से लाखों का मुनाफा प्राप्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों तेज गर्मी गिरने लगी है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने लगा है और ऐसे में अगर आप अपनी मुर्गियों को गेहूं, ज्वार, चावल, बाजरा और मकई दे रहे हो तो सावधान। यही फीड देने से आपकी मुर्गियां वहां पर मर सकती है। अगर आपने इसका इस्तेमाल कम नहीं किया, आपने इसका इस्तेमाल लिमिट में नहीं किया तो दोस्तों यही गेहूं, यही ज्वार, यही चावल, यही मकई और बाजरा आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ऐसे में दोस्तों फिर मुर्गी पालन के व्यवसाय में अगर आपको गर्मी के मौसम में मुर्गियों को मरने से बचाना है तो आपको गेहूं, ज्वार, चावल, मकई और बाजरा इनका इस्तेमाल कम करना होगा। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा क्यों करना चाहिए दोस्तों, ये सभी जानकारी अभी विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, किसान और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है क्या दोस्तों, मुर्गी पालन का व्यवसाय है दोस्तों जिसमें अमूमन हम फीड कौन सा इस्तेमाल करते हैं, गेहूं, ज्वार, चावल, मकई, बाजरा। आप कौन सा भी गांव देख लीजिए, कौन सी भी सिटी देख लीजिए, वहां पर यह तो अमूमन दिया जाता है। अभी आप बोल रहे हैं कि ये देने से तो दिक्कत आती है, तो मुर्गी पालक भाइयों की जो नींद है दोस्तों उड़ चुकी है। क्योंकि ये दोस्तों क्या ऐसी जो है दोस्तों आफत है कि गेहूं, ज्वार, चावल जो आज तक हम इस्तेमाल में लाते थे उससे ही मुर्गियां मर सकती। दोस्तों समझ लीजिए, मैं क्या कहता हूं कि किसी भी बात पर, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले बताया क्या जा रहा है ये पहले सुन लीजिए। उसके बाद आप जो है दोस्तों पूरी जानकारी लेने के बाद वहां फैसला ले सकते हो कि आपके लिए क्या सही क्या गलत। तो देखिए दोस्तों, एक बात आपको जाननी होगी जो विस्तार से मैं बताऊंगा, उसके बाद आप आखिरी में नतीजे पर पहुंचकर फैसला ले लीजिए। आपको एक बात तो पता होगी कि मुर्गियों के शरीर से पसीना बाहर नहीं निकलता। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि मुर्गियां ठंडे जिस्म की होती है, जिस कारणवश तापमान बढ़ता है तो शरीर का तापमान उनके भी बढ़ता है। तापमान वातावरण का घटता है तो उनके शरीर का तापमान भी घटता है। ऐसे में दोस्तों मुर्गियों के शरीर की रचना ही ऐसी होती है कि तापमान में बढ़ोतरी हो गई बाहरी तो उनका तापमान बढ़ेगा और गिरावट हो गई तो उनके शरीर का भी तापमान घट जाएगा। फिर ऐसे में हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक बात जाननी होगी कि मुर्गियों के शरीर का तापमान हम यहाँ पर जो है दोस्तों बढ़ते हुए देख रहे, क्योंकि फिलहाल तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। लेकिन ऐसे में दोस्तों दिक्कत क्या है कि एक बात मुझे बताइए कि सूरज की आने वाली रोशनी और तपिश के कारणवश बाहरी वातावरण में ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुर्गियों के शरीर में इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ऐसे में दोस्तों गेहूं, ज्वार, चावल, मकई, बाजरा इनमें क्या है पहले समझ लीजिए दोस्तों। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स है, इनमें कैलोरीज भर भर के है और ये दोस्तों क्या होता है शरीर में जाने के बाद एनर्जी तो दे देते हैं दोस्तों, लेकिन एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा गर्मी को भी तैयार करते हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत ज़्यादा गेहूं, ज्वार, चावल, बाजरा, मकई शरीर में चला गया तो एक तो बाहरी वातावरण की गर्मी, उनके शरीर के अंदर की मौजूदा गर्मी और ये बाहरी फीड के दौरान आने वाली गर्मी, ऐसी 3 से 4 गुना बढ़ने वाली गर्मी की वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों बढ़ने लगता है
और तंदुरुस्त दिखने वाली की मुर्गी अचानक रात को आपको मरती हुई दिखाई देती है। ना उस पर कोई बीमारी है, ना उसे कोई तकलीफ है, लेकिन नतीजा तो एक ही, मुर्गी मर गई। ऐसा क्यों होता है मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मुर्गियों के शरीर में तापमान बाहरी वातावरण के कारण बढ़ गया। जब आपने गेहूं, ज्वार, चावल, मकई, बाजरा दिया है तो उसका अतिरिक्त सेवन तो मुर्गी कर लेगी। उसका सेवन करने के बाद शरीर का तापमान मुर्गी का और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी शरीर का तापमान बढ़ने के कारणवश ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ मुर्गियों के शरीर के अंदर का पानी का प्रतिशत घटने लगेगा। अभी यह पानी का प्रतिशत जैसे 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 घट जाएगा दोस्तों, तो मुर्गियाँ पहले डिहाइड्रेशन का शिकार होगी, यानी उसको लू लगना शुरू हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर पर बेवजह ज़्यादा दबाव आने के कारणवश वहाँ पर हार्ट ज़्यादा ब्लड पंपिंग करेगा। इससे क्या होता है दोस्तों, पहले मुर्गियों को लू लगती है, लू लगने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसके बाद मुर्गियाँ हार्ट फेलियर का शिकार होती हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जो मुर्गियां मरती है, तकरीबन 20% मुर्गियों का मरने की वजह दोस्तों हार्ट फेलियर यानी दिल का धड़कना बंद होना होता है। दोस्तों, आपको लगता होगा कि यह बीमारी सिर्फ इंसानों में नहीं दोस्तों, यह बीमारी मुर्गियों में भी होती है। और यह बीमारी होने की सबसे बड़ी वजह होती है मुर्गियों के शरीर का पानी कम हो जाना और तापमान बढ़ जाना। पानी किसने कम किया दोस्तों? हमारे गेहूं, ज्वार और दोस्तों चावल, मकई, बाजरे ने। और दोस्तों तापमान भी किसने बढ़ाया? इसी ने दोस्तों। इसीलिए आपको एक तो मुर्गियों के शरीर का तापमान घटाना होगा और साथ ही में हमारे हाथों से उसका तापमान बढ़ोतरी करने वाले घटकों को हमें वहां पर रोकना होगा। इसलिए देखिए दोस्तों, गर्मी के मौसम में मैं यह नहीं कहता हूं कि आप 100% गेहूं, 100% चावल, 100% बाजरा, मकई इनका जो इस्तेमाल है बंद कर दीजिए। मैं क्या कहता हूं, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक समय सीमा तक। दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान पहुंचने के बाद आपको मुर्गियों के लिए जो फीड इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल प्रतिदिन प्रति मुर्गी कम से कम 20 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 30 ग्राम तक इस्तेमाल करना है। इससे कम इस्तेमाल हुआ तो दिक्कत नहीं, लेकिन अधिकतम 30 ग्राम से ऊपर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, 10 मुर्गियाँ होगी तो 300 ग्राम, 50 मुर्गियाँ होगी तो आपको 1500 यानी 1.5 किलो और 100 मुर्गियाँ होगी तो 3 किलो। इससे ऊपर गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई, चावल, होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट इनका इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। और ब्रोटॉन इस लीवर टॉनिक का इस्तेमाल 15 दिन में 2 से लेकर 3 बार करना है, तो ही दोस्तों आपके मुर्गियों की डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगी, जिससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, इनके माध्यम से तो आपको पता चल गया गर्मी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसी वजह से मुर्गियां मर जाती है। दोस्तों मुर्गियों को मरने से रोकना है तो आपको गेहूं, ज्वार, मकई, बाजरा, चावल, होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट का जो सभी यह फीड है मिलाकर 30 ग्राम प्रति मुर्गी प्रतिदिन से ऊपर जाने नहीं देना है। अभी दूसरी बात दोस्तों, यह आपको करना है, लेकिन और क्या बातें आपको नहीं करनी ही समझाता हूँ। गर्मियों के मौसम में दोस्तों समय समय पर मुर्गियों को पानी देते रहिए, ड्रिंकर भरे हुए रखिए और जितना हो सके ठंडा पानी दीजिए। इसमें बर्फ़ के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपके पास बर्फ़ के टुकड़े ना हो तो एक मटका लीजिए दोस्तों, उस मटके में पानी डालिए और उसको बाहर से आप जो है दोस्तों ढक लीजिए और उस पर पानी का छिड़काव करने से बहुत ठंडा पानी गिर जाएगा। इसमें मिनरल्स होते हैं जिस कारणवश मुर्गियों को हार्ट फेलियर का शिकार होने से यह पानी बचाता है। एक तो पानी का प्रतिशत मुर्गियों के शरीर में बढ़ाइए और साथ ही में सूखा सूखा जो फीड है दोस्तों मुर्गियों को प्लीज़ कम कर दीजिए और जितना हो सके गीला फीड दीजिए, जिसमें कि आपको वहाँ पर जो सब्ज़ी है, तरकारी है, फ्रूट्स है, इनका इस्तेमाल करना है। और इसमें सबसे बेहतरीन उपाय है दोस्तों तरबूजा का इस्तेमाल कीजिए, ककड़ी का इस्तेमाल कीजिए, खरबूजा इस्तेमाल कीजिए और प्याज। जितना हो सके मुर्गियों को छाछ भी दीजिए दोस्तों और छाव का इस्तेमाल कीजिए, बस इतना कीजिए। लेकिन एक बात कहता हूँ, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी और फिर एक बार गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मकई का इस्तेमाल बेतहाशा मुर्गियों के फार्म पर इस गर्मी के मौसम में कर दिया तो दोस्तों आपकी मुर्गियों का मरना वहाँ पर जो है दोस्तों आप ही सुनिश्चित कर रहे हो। इसलिए दोस्तों आपसे विनती यहाँ पर करता हूँ कि आप सोच समझकर फैसला लीजिए और प्लीज़ इसका इस्तेमाल 30 ग्राम के ऊपर मत कीजिए, नहीं तो आपके सामने दिक्कतें आ सकती हैं। और आपसे
अगर हो सके तो आप अपने आड़ोस पड़ोस में जहाँ पर आपके पास थोड़ी जगह है वहाँ पर जो है दोस्तों, जो घास कहते हैं, दशरथ घास है, मेथी घास है, हाथी घास है, नेपियर घास है और आपके यहाँ पर मिलने वाली दूसरे किस्म के घास हो सकती है, और मकई, इनको बोइए। उसके माध्यम से निकलने वाला जो वहाँ पर फीड है उसको, वह फीड क्या होता है दोस्तों, पानी का उसमें मिश्रण ज़्यादा होता है, उसको काट कर दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, 100% आप सफल हो पाओगे, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर गर्मियों के मौसम में आपकी प्लानिंग होगी तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा गेहूँ, जवार, चावल, मकई, बाजरा इनका इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों 100% दिक्कत आएगी। अगर गेहूँ, चावल, जवार, बाजरा, मकई इनका इस्तेमाल नियंत्रण में होता है तो इस साल आपके फार्म पर एक भी मुर्गी नहीं मरेगी। गर्मी बढ़ने से आपको माटा बीमारी की शिकायत भी आती हुई दिखाई दे सकती है। इन सभी का सोल्यूशन है दोस्तों अपोजिट फीड मेथड, यानी कि जितना हो सके गीला फीड दीजिए और जितना हो सके मुर्गियों के शरीर में पानी का प्रतिशत बढ़ाइए। बस इतना छोटा और सिंपल फार्मूला जिससे गर्मियों के मौसम में आपकी हर दिक्कत दूर हो जाएगी। इसके बारे में क्या है आपका सोचना, कमेंट्स करके बताइए। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए, किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदयलाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।